जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन हम आपका चल रहे थे और इसमें लेक्चर नंबर 9 हो गया था। इसमें पूरी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हो गई है, बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है। तो आज उम्मीद पूरी ये स्ट्रेट लाइन आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बढ़ाएंगे सर्किल। ठीक, आज आपका इस लेक्चर में पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फिर हम आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लोगों को शेयर करिए ताकि अपने के साथ साथ दूसरों का भला करिए। ठीक, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए, बेहतर पढ़ाई करिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉन्करेंट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के देखिए। एक क्वेश्चन है फॉर what value of lambda are the three lines 2x minus 5y plus 3 बराबर 0, कॉमा 5x minus 9y plus lambda is equal to 0 and x minus 2y plus 1 is equal to 0। आपसे कह रहे हैं लैम्डा किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइनें जो है कॉन्करेंट होंगी। ये तीन लाइन हैं कॉन्करेंट का मतलब तीनों लाइन पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट। ये लाइन है आपकी कौन सी? ये लाइन है आपकी 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी है? 5x माइनस 9y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन कौन सी? x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स में बताया था हमने, तीन लाइन गिवन है। पहली लाइन कौन सी है? 2x माइनस 5y प्लस 3, इसको इंटू 1 लिख दिया बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ गए। दूसरी लाइन क्या दे रहा है आपको? 5x माइनस 9y प्लस लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपनी तरफ से इसको ऐसे लिख दिया, लैम्डा बराबर 0। तीसरी लाइन क्या लिखा? x माइनस 2y प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? एलिमिनेटिंग, मैंने बताया था एलिमिनेटिंग x, y एंड 1 इन ऑल थ्री इक्वेशंस। तीनों इक्वेशन x, y, z को क्या करने पर? एलिमिनेट करने पर। x तीनों में कॉमन है, y तीनों में कॉमन है, 1 कॉमन है। एलिमिनेट करिए। x का कोफिशिएंट 2, x का 5, x का 1। ठीक, y का कोफिशिएंट कितना है? -5, y का कितना है? -9, y का कितना है? -2। 1 का कोफिशिएंट 3, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ गया? सॉल्विंग करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक, बताया था हमने सॉल्विंग करने तरीका। 2 ले लिया, ये कॉलम हट गया, रो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा देंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक माइनस लगा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराइए, कितना है? -9। अब इधर कराने जा रहे, पहले एक माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करो, -2 लैम्डा यानी कि +2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 5 ले लिया, ये कॉलम हट गया, ये रो हट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा? 5 माइनस लैम्डा। ठीक, प्लस का 3 ले लीजिए, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, -10 -9 यानी कि भाई -9 रखोगे, भाई इधर मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, पहले एक माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, अब मल्टीप्लाई -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, कितना है? माइनस का 18 प्लस का 2 2 जा 4 लैम्डा। ठीक, 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 25 माइनस 5 लैम्डा माइनस 39। इसको चाहे थोड़ा सॉल्व कर दो, कैसे? -10 प्लस 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। -18 प्लस
4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा प्लस 25 माइनस का 3 इजिकल टू 0। कितना आ जाएगा भाई ये, इम्प्लाइज डेट, ठीक। -18 माइनस 3 -21 प्लस 25, 4 माइनस लैम्डा इजिकल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बात समझ गए, कोई दिक्कत? ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द कंडीशंस that the find the conditions that the straight line y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3। कह रहा क्या कंडीशन होगा, मीट इन अ पॉइंट, आपसे कह रहा है वो कंडीशन क्या होगी। सुनिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन क्या होगी जब तीनों लाइनें एक दूसरे में मीट करती हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तीनों लाइनें हैं, 3 लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, तो पहली लाइन क्या जाएगी, y इज इक्वल टू m1x प्लस सी। दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तीसरी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तो 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा, m1x, कंडीशन निकालना, एक ही पॉइंट में मिल रहा है, मतलब कॉन्करेंट है। m1x, y को उठाकर चलाएंगे माइनस y प्लस c1। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। इससे निकालो, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। इससे निकालो 0 इज इक्वल टू m2, y को उठाकर ले जाओ माइनस y प्लस c2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे निकालो m3x प्लस c3 माइनस का y, या माइनस का y उधर चला गया प्लस का c3, इक्वेशन नंबर 3। भाई तीनों एक ही पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनका x का कोफिशिएंट कितना है, इनका डिटरमिनेंट 0 कर दो। क्या करेंगे, eliminating x, y इन ऑल 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को एलिमिनेट करने हैं अपन। तो ये आ जाएगा m1, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -1, ठीक। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c1। x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, m2, y का कोफिशिएंट -1, तो यहाँ आ जाएगा c2, ठीक। x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, m3, y का -1 लिए c3 इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉल्व करिए। m1 ले लिया, ये कॉलम हट गया, जो एलिमेंट लिया वो कॉलम हट गया और हट गया, मल्टीप्लाई कराओ माइनस c3, इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इसका मल्टीप्लाई करो कितना है, -c2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c2, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करो m2 c3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई m2 c3 मल्टीप्लाई माइनस m3 c2।
ठीक, प्लस C1 ले लिया, ये कॉलम उड़ गया, माइनस M2 माइनस इधर मल्टीप्लाई कर माइनस M3 यानी कि प्लस M3 इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा भाई M1, इसको क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C3 लिख सकते हैं भाई, C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस M3 C2 माइनस M2 C1 प्लस M3 C1 इज इक्वल टू 0। तो M1 क्या आ जाएगा, C2 माइनस C3। भाई देखो ये M2 और ये M2, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, M2 और M2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा बताएं? इसका कोफिशिएंट कितना है C3, इसका कोफिशिएंट माइनस C1 प्लस M3 कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा M3 कॉमन कर लो, M3 दोनों कॉमन कर ले, क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कंडीशन आ गई। बात समझ गए? उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। यही कंडीशन निकालनी थी। आगे है निकालते हैं अगला, लाइंस देखिए आगे बढ़ते हैं, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। जैसे मान लीजिए पहला एक है, पहला स्टेप, जैसे मान लो एक लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो भाई किसी भी, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जबकि इसके पैरेलल है। तो आप बात जानते हैं अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होती है, m1 इज इक्वल टू m2। तो कैसे निकालते हैं, x का जो कोफिशिएंट है वही रहेगा, y का जो भी कोफिशिएंट है वही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर लेंगे, लैम्डा ले लेंगे या k ले लेंगे, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, या स्केलर भी ले सकते हैं, लैम्डा क्या एक स्केलर है। अब एक लैम्डा ले लेंगे भाई, इसमें आप स्लोप निकालो m1, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई या आपकी सेकंड लाइन। तो स्लोप निकालो m1 की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट कितना है a, ठीक, y का कोफिशिएंट कितना है b, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसका निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा a, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा b। तो देखिए दोनों की स्लोप आपस में बराबर आ रही है कि नहीं। तो जब भी कभी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बताई है, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है तो जो x का कोफिशिएंट है वही x के साथ रहेगा, जो y का कोफिशिएंट है y के साथ रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट बदल जाएगा। क्या बदल बोल रहे हैं, कांस्टेंट बदल जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो x के साथ आएगा, जो y का कोफिशिएंट है y के साथ आ जाएगा, सिर्फ बदले कौन, कांस्टेंट। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, ये होता है पैरेलल लाइन। सेकंड स्टेप है, अगर जैसे मान लो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है, इसके ये लाइन इसके परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं भाई, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी
ये होती है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन क्या होती है भाई? कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म क्या होता है? m1 इज इक्वल टू m2। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या हो जाएगा? लंबवत की होने की कंडीशन। ये समांतर होने की कंडीशन है, समांतर होने की शर्त है, ये लंबवत होने की शर्त है। तो क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे? इसकी लाइन की इक्वेशन पता है, ये निकालने, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दो, और जो y का कोफिशिएंट कितना है? b, उसको x के साथ मिला दो, bx। x का जो भी कोफिशिएंट y के साथ मिला दो, ay बराबर k। बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं, जो y का जो भी कोफिशिएंट है उसको x के साथ मिला दीजिए, और x का जो भी कोफिशिएंट उसको साथ y के साथ मिला दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। बात समझ गए? x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दीजिए, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको x के साथ मिला दीजिए, और x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? k। बीच में प्लस है, माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्लोप निकाल लो, m1 की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, m2 निकालो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितनी? b अपॉन y का कोफिशिएंट कितना? माइनस है, ये कैंसिल, इम्प्लाइज m1 के लिए रखो माइनस a अपॉन b इंटू b अपॉन a इज इक्वल टू -1। आ रहा है कि नहीं? तो ये कितना है? -1 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन 2। ठीक है, तो इस पर बेस क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. 3x which is parallel to 3x 5 is equal to 0. 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 and passes through the point through the point 5, -6। देखिए, आपको इक्वेशन लाइन निकाल जो कि इसके पैरेलल हो और इससे पास हो रहा है। देखिएगा, एक लाइन है 3x minus 2y plus 5 is equal to 0। एक लाइन की इक्वेशन है जो कि इससे पास हो रहा है। भाई आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जबकि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। क्वेश्चन में बोला गया, मेरी बात ध्यान दीजिएगा भाई, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जबकि ये लाइन इस लाइन के क्या? पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हेंस द रिक्वायर्ड का मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जिस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। हेंस द required equation of line, hence the required equation of line। कैसे निकालेंगे? x का जो भी कोफिशिएंट है उसको x के साथ मिला दो, y का जो भी कोफिशिएंट है y के साथ मिला लो, इज इक्वल टू लैम्डा। इसकी इक्वेशन आ गई।
भाई एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना 3, वाई का कोफिशिएंट कितना -2, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको एक्स के साथ मिला दो, वाई का जो भी कोफिशिएंट है कितना है -2 उसको वाई के साथ मिला दीजिए, बराबर क्या हो जाए लैम्डा। अब क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point 5, -6, hence the point satisfied it, hence the point satisfies it, hence the point क्या हो जाएगा, satisfies it। मतलब कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे अगर लाई करती है, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे या किसी कर्व पे लाई करती है तो वो उसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पर हो या किसी लाइन पर हो तो उसकी इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये 5, इसी लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई रखो भाई तो क्या हो जाएगा 3, एक्स की जगह रखा 5, -2 वाई की जगह रखा -6, -6 = 0। ठीक 5 × 15 -, +6 2 × 12 = 0। ये कितना है 27 बराबर लैम्डा है, लैम्डा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा 3x - 2y = 27, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 1, -2 on the line y is equal to 2x plus 1। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सुनिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। फुट का मतलब जानते हैं क्या होता है, फुट का मतलब होता है निचला बिंदु, फुट इसको हिंदी में कहते हैं लोवेस्ट पॉइंट मतलब निचला बिंदु। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक,
भाई मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। भाई ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कह रहा है इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका फुट निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी क्यू, मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज डेट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये भाई क्या कह, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, आपको फुट निकालना है, फुट का मतलब इसका लोवेस्ट पॉइंट निकालना है। तो बताओ अगर इसकी इक्वेशन पता है तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या हो जाए, -2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। भाई सबको उठा करके या ऐसा काम करो, ये हो जाएगा कितना, 0 इज इक्वल टू 2x, वाई को उठा कर ले जाओ -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ए। मतलब कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। इसको बीच में प्लस बनाओ, कैसे बनाएंगे, 2x प्लस ऐसे लिख दो -y प्लस 1 बराबर 0। बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है तो वही चीज़ दोनों, भाई इसमें और इसमें कोई अंतर तो नहीं ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दो, कितना हो जाएगा 2y, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको x के साथ मिला दो -1x, और बीच में प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। बोलो कोई दिक्कत, भाई क्या है बोला ना, y का जो भी कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट देखो कितना है -1, उसको x के साथ मिला दो, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दो बराबर k। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब क्या लिखेंगे, हेंस द पॉइंट 1, -2 लाइज एट द लाइन -x -2y इज इक्वल टू k, hence satisfies it, -x -2y इज इक्वल टू k, hence satisfies it, satisfy कराओ, x y रखो भाई, x की जगह रखो -1, x की जगह रखा -1, -2 y की जगह रखो, y की जगह -2 इज इक्वल टू k, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू k, 4 - 1 3, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से -x -2y इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। ऑन सॉल्विंग, भाई देखो इसकी इक्वेशन आ जाएगी -x -2y, ठीक, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये इज इक्वल टू 3। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो भाई इसको और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो भाई जो क्यू पॉइंट है इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है ना भाई, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना क्यू, तो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट क्यू आ जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, निकालिए कैसे, किस तरीके से सॉल्विंग करेंगे, ध्यान से देखिए, ये रफ कर दें आप, देखिए सॉल्विंग देखिए कैसे करेंगे। -x -2y इज इक्वल टू 3, ठीक, तो -x -2y, y की वैल्यू ये लिखी हुई है, रख दो यहाँ पर 2x इसको पता है, इसको इक्वेशन नंबर, रुक जाओ फर्स्ट, इसको डाल लो, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, ये सेकंड इसको डालो, रुक जाओ सॉरी, सेकंड इसको डाल लो और थर्ड इसको डाल दो, ठीक, सेकंड इसको डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, -x -2 y की वैल्यू कितनी है,
y की वैल्यू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो -x माइनस का 4x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, माइनस का 5 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी थी -1, x की वैल्यू -1 आ गई। उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो -1 प्लस 1, तो y की वैल्यू -2 प्लस 1 यानी कि -1, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, हेंस द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज कितना हो जाएगा -1, -1। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते क्वेश्चन भाई, एक ये मिरर वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिरर वाला। किस तरीके से करेंगे देखिए भाई, मिरर वाला देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 12 -8, 12 with respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0। ये है भाई -8, 12। ये इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है मिरर वाला भाई। देखिए कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए भाई। एक ये पॉइंट है, सुनिएगा, -8, 12, ये लाइन है 4x प्लस 7y 13 इक्वल टू 0, इसका मिरर ये आ जाएगा P'। अच्छा देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, जब आप मिरर के सामने स्टैंडिंग पोजीशन पे रहते हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपसे जितनी दूरी पर मिरर है, मिरर से उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनती है। ये बात जानते होंगे आप लोग। फिर सुन लो क्या बोला, जब आप कभी भी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपसे जितनी दूरी पर मिरर होता है, मिरर से उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनती है। तो भाई एक बात बताओ, ये जो M है, ये M जो होगा इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सुनिएगा, M जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अच्छा, जो PM होगा वही तो PP' होगा भाई, वही लाइन तो है। अगर जो PM की इक्वेशन होगी लाइन की, वही तो PP' की होगी ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्योंकि PM इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज, PM लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। x का जो भी कोफिशिएंट है भाई, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनिए। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सुनो। x का जो भी कोफिशिएंट है उसको y के साथ मिला दो, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको x के साथ मिला दो, 7x,
एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वाई के साथ मिला दो, 4y इज इक्वल टू लैम्डा। अभी जब प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसको एक्स के साथ मिला दीजिए, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको वाई के साथ मिला दीजिए, बराबर लैम्डा। ठीक, तो पीएम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो चूंकि पॉइंट -8, 12 lies at the line 7x minus 4y is equal to lambda, hence satisfies it। भाई जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर सेटिस्फाई कराएगा। एक्स वाई रखो भाई, 7 एक्स की जगह रखा, -8 -4 वाई की जगह पे 12 इज इक्वल टू लैम्डा। एक्स की जगह रखा -8, वाई की जगह रखा 12, 56 माइनस का -12 4 जा 48 इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, 8 6 40 4 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, इसको उठा के रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 100 माइनस का 104। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना आपको अच्छे से? तो देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई देखो और करके यहाँ लिख दो 7x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 104। अब इन दोनों को सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, इन दोनों को सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक, एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। एम के जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो होगा क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक, तो सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 7, थर्ड में 7 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 4 एंड देन ऐड, उसके बाद ऐड करने पर, मतलब थर्ड में 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49x, 7 4 28y, 7 4 28, 7 1 जा 7 माइनस का। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16x, 4 7 28y इज इक्वल टू माइनस 52। ऐड कर दो, ये कैंसिल, 9 6 15 के 5, 65x इज इक्वल टू 7 माइनस का। ठीक भाई, कितनी बार जाएगा, इसकी वैल्यू निकालो, -780 अपॉन 65 डिवाइड कराओ, 65 से 780 बार में, 65 बन जाए 65, 2 बार में कैंसिल हो जाए, कितनी बार आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। सुनिए,
अब -12 को उठा करके किसी भी इक्वेशन में रखिए, -12 पुट इन इक्वेशन सेकंड में रखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 4x 7y 13 = 0। 4x की जगह पे -12 7y + 13 = 0। 12 4 = 48 + 7y 13 = 0। 8 3 5 3 + 7y = 0। 7y = 35। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y की वैल्यू आ गई। अब यही y की वैल्यू, इसका मतलब ये पॉइंट कितने आ जाएंगे? -12,5। ठीक। अब बताइए m जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इसको ले लो अल्फा, इसको ले लिया बीटा, क्या हो जाएगा? m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। क्या लिखेंगे? m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। हेंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। क्योंकि अगर ये मिरर होगा तो m जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। हेंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला -8 + α/2 x1 + x2/2 = -12 की। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक। दूसरा पढ़ा होगा y1 की वैल्यू 12, y2 की वैल्यू β/2 = कितना हो जाएगा? 5। तो -8 + α = -24। अल्फा = -24 + 8, अल्फा की वैल्यू -16। ठीक। तो 12 + बीटा = 10, बीटा की वैल्यू -2। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे? -16, -2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक। ये मिरर का पॉइंट आ गया। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई देखिएगा आगे, कैसे पहचानो कोई भी लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग है। ठीक है। किसी भी लाइन को कैसे पहचानोगे? कोई दो लाइन है, क्या कंडीशन होती है? ठीक। कैसे पहचानोगे? कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करें। देखिए अगला देखिए, इसमें नोट पॉइंट लगा लीजिएगा। नोट पॉइंट बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक। इफ द गिवन लाइंस a1x + b1y + c1 = 0, a1x + b1y + c1 = 0, यदि दी हुई रेखा a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 आर। ठीक। पहला फॉर कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोइंसिडेंट के सब आपस में बराबर होता है। ठीक। दूसरा फॉर पैरेलल के लिए क्या होगा? पैरेलल के लिए देखिए क्या होगा। पैरेलल के लिए a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक।
ये पहले कंडीशन है। तीसरा है इंटरसेक्टिंग A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। चौथा है परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो कोइंसिडेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन उसी पे ही हो, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। दोनों लाइनों एक ही लाइन पे लाई करें, कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन पे भी उसी पे ही लाई करें, ये सेकंड लाइन हो गई। ठीक, ये हो गई भाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। पहले के लिए क्या हो जाएगी, पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, पैरेलल हो गई। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों एक दूसरे कट करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है, क्या हो जाएगी, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के लिए ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। A1x प्लस B1y C1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपकी कंडीशन। बात समझ गए, ये कोइंसिडेंट के लिए, पैरेलल के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए, परपेंडिकुलर के लिए। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कंडीशन ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ध्यान सुनिएगा। भाई तीनों सब बराबर हो तो कोइंसिडेंट, दो बराबर एक बराबर ना हो तो पैरेलल, दो नॉट इक्वल हो और A1 A2 प्लस B1 B2 परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स एज कोइंसिडेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक, पहला है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस 3x माइनस 6y 9 इज इक्वल टू 0। दूसरी है कंडीशन, ठीक, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। भाई A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू 9। ठीक, तो भाई निकालो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। निकाल के देखो, 1/-3, 2/-3, -3/9, ये कितना है -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा -1/3, ये कितना हो जाएगा -1/3। तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या है, हेंस द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हेंस द, ये कोइंसिडेंट कंडीशन है ना, हेंस द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हेंस द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक, अब इसको देखिए, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू कितनी जाएगी 1, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 3। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यह आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/3। भाई डज नॉट इक्वल आ जाएगा 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की है। ये कंडीशन किसकी है, हेंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, हेंस द गिवन लाइन्स, हेंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। बोलो कोई दिक्कत, ये चीजें हैं आपकी। आगे हैं डालिए, देखिए अगला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगला कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, the length of the perpendicular from a point x1 comma y1 to the line x1 comma y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0। कैसे निकालते हैं भाई, भाई कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 है, ठीक, ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालते हैं, p इज इक्वल टू, इसके पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दीजिए, x की जगह रखिए, y की जगह रखिए, ताकि सेटिस्फाई कराइए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉड लगा देते हैं, क्यों मॉड लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, अंदर सॉल्विंग करोगे निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, अंदर अगर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिए सुनिएगा,
क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the lines 12x minus 5y plus 9 is equal to 0 from the point 2,1। ठीक भाई, 2,1 पॉइंट है ये, 2,1। ठीक, इससे लाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। 12x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पी निकालना, कैसे निकालेंगे पी की वैल्यू? इसके पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दीजिए। मॉड लगाइए पहले 12, x की जगह पे रखिए 2 माइनस 5, y की जगह रखो 1 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मॉड लगा दिया। ठीक, ये हो जाता है। सॉल्विंग करिए, p की वैल्यू मॉड में 12 टू 24 माइनस 5 प्लस 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 144 रूट में प्लस 25। ठीक, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 33 माइनस 5 24 प्लस 9 33 में 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 28 अपॉन 13 मॉड का। तो p होगा 28 अपॉन 13 यूनिट। यूनिट क्यों लगाया? क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस यूनिट होगी। ये हो गया, पर इसकी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। अगला देखें भाई, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ द perpendicular from the origin to the line x upon a y upon b is equal to 1, then prove that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखिए भाई, ओरिजिन 0,0 से इस लाइन क्वेश्चन क्या जाएगा? x अपॉन ए y अपॉन बी माइनस 1 को उठा के तक लिया -1 आ जाएगा। ठीक, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ। भाई आपसे क्या कह रहा है? ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कह रहा है? स्मॉल p। तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है। कैसे निकालेंगे? स्मॉल p इज इक्वल, इसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। x की जगह रखा 0 अपॉन ए, y की जगह रखा 0 अपॉन बी -1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन बी का स्क्वायर, इसका मॉड लगा दिया। ठीक, तो p इज इक्वल टू क्या है? मॉड में -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक भाई, मॉड माइनस बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ठीक, स्क्वायरिंग कर दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर 1/a², 1/b² इक्वल टू 1/b²। ये आंसर आ गया, ये प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ P and P dash, P और P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line, upon the straight lines x sec theta plus y cos sec theta is equal to a, and x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. Prove that 4p square 4p dash square 4p square p dash square is equal to a square। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुनिएगा। ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन क्या है? x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू a। इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है p। फिर ओरिजिन 0, से दूसरी लाइन परपेंडिकुलर डाला। ये लाइन कौन सी है? x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है p डैश। आपको रिजल्ट प्रूफ करना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। p निकालिए, p मॉड में इस पॉइंट में सेटिस्फाई कराओ। इसकी जगह पे 0 sec थीटा प्लस 0 cos sec थीटा माइनस a अपॉन अंडर रूट, कितना हो जाएगा? अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos sec स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको निकालो। p डैश इक्वल टू, इसके पॉइंट में सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पे 0 cos थीटा, y की जगह पे रखो 0 sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना? y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब इनको सॉल्विंग करनी है, देखिए कैसे सॉल्विंग करेंगे। भाई ये तो बच्चा आपका ऊपर से थोड़ा सा रफ करेंगे, हम रफ करेंगे। ये तो हो गया आपका p की वैल्यू, ये आ जाएगा मॉड में माइनस a अपॉन अंडर रूट। ठीक, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई? p इज इक्वल टू मॉड से ये पूरा बाहर टर्म बाहर निकालोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा,
ए अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, एल्सियम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा P इज इक्वल टू ए अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है भाई, ये स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो P इज इक्वल टू ये पलट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब भाई बात सुनिए, P डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, P डैश की वैल्यू 0 0 कितना हो जाएगा, मॉड माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, P डैश इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब रिजल्ट क्या प्रूफ करना था, ध्यान सुनिएगा, रिजल्ट का प्रूवमेंट क्या था, प्रूवमेंट क्या था, ध्यान सुनिएगा, रिजल्ट का प्रूवमेंट 4p स्क्वायर इम्प्लाइज डेट 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उसका LHS पार्ट लेके चलिए, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4p स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए भी तो है, सॉरी ए भी तो है यहाँ पर, तो 4a स्क्वायर भी हो जाएगा ना, p डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 कॉमन कर लो, नहीं 4 कर, a स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बताओ 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। ये प्रूफ करना था आपको, बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्वेश्चन एक और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, किसी भी पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस between the parallel lines 3x minus 4y plus 9 is equal to 0 and 6x minus 8y minus 15 is equal to 0। जो कैसे निकालते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान देखिएगा। ठीक, देखिए एक लाइन ये है 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन क्या है, ये 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से पहली लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, P1 आ गया, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, कितना आ गया, P2। ओरिजिन से पहली लाइन परपेंडिकुलर ड्रा निकालिए, ओरिजिन से पहली लाइन परपेंडिकुलर निकाली लेंथ, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर लेंथ निकाली, और ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू P2 माइनस P1, ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी डी। ठीक, ऐसे निकालते हैं।
ये एक तरीका है करने का। तो P1 निकालिए। P1 कैसे निकालें? इसके पॉइंट को हमें सेटिस्फाई करा दीजिए। 0 इसके जो 0 रखा, -0 + 9 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 9 अपन 16, 16 + 9 16 + 9 25, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। P2 निकालिए। P2 कैसे निकालेंगे? x की जगह 0 रखिए और P2 की लेंथ कैसे निकालेंगे? x की जगह सेटिस्फाई कराते हैं भाई। 6 × 0 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का -8 का स्क्वायर। P2 = -15 अंडर रूट 36 + 64। तो P2 = -15 अपॉन 100 यानी कि 10। तो D की वैल्यू क्या है? मॉड में P2 - P1। तो मॉड P2 -15 अपॉन 10 -P1 9/5। सॉल्व कर दीजिए। तो D की वैल्यू कितने आ जाएगा एलसीएम? 10 एलसीएम ले लिया, -15, 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18। D की वैल्यू मॉड में -33 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ गए भाई? तो उम्मीद करते हैं भाई ये आपको स्ट्रेट लाइन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हमने काफ़ी कुछ करा दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। तो आपकी स्ट्रेट लाइन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आपका कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।